गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक सच्ची घटना। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, सन 1960 के दशक के दौरान डेरा के पास रहने वाले एक सुनार ने महाराज सावन सिंह जी के शिष्य के रूप में अपने शुरुआती दिनों के बारे में निम्नलिखित किस्सा सुनाया। साथ संगत जी, उसने बताया कि नामदान लेने के 1 साल बाद मैंने नकली सिक्के बनाना शुरू किया। इस जुर्म में पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद मुझे भारत की सबसे सख्त जेलों में से एक में 5 साल की कड़ी मेहनत की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए मैंने अपनी सजा के तौर पर चक्की से आटा पीसा और तभी मुझे अपने सतगुरु की याद आई। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे जेल से रिहाई मिल जाए तो मैं डेरा में आटा पीसने की सेवा करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि मुझे 5 महीने के बाद रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद मैं सीधा बड़े महाराज जी के दर्शन करने के लिए तुरंत डेरे आ गया। साथ संगत जी, उस समय बड़े महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे। जब सत्संग समाप्त हो गया तो मैं उनके पास गया और बताया कि सतगुरु दीनदयाल, मुझे आपके द्वारा नामदान की बख्शीश की गई थी, लेकिन 1 साल बाद मुझे एक बेईमानी के लिए जेल में डाल दिया गया। वहां जब मैं आटा पीस रहा था तो मैंने आपसे प्रार्थना की कि मुझे जेल से रिहा कर दे और बदले में मैंने वादा किया कि मैं खुशी खुशी डेरा में इस कठिन सेवा को करूंगा। हे सच्चे पातशाह, अब जबकि मैं रिहा हो गया हूँ, कृपया मुझे आटा पीसने की सेवा दें। बड़े हुजूर महाराज जी मुस्कुराकर बोले कि बेटा, आपने देखा कि परमात्मा को जेल में अधिक याद किया जाता है। डेरे में अब बिजली है और एक चक्की है जो जरूरत का अधिकांश आटा पीसती है, लेकिन जब भी आप आधा घंटा भजन के लिए बैठें तो 1 घंटा बढ़ा दें। यदि आप 1 घंटा बैठते हैं तो इसे बढ़ाकर 2 घंटे कर दें, और यदि आप 2 घंटे बैठते हैं तो इसे बढ़ाकर 4 घंटे कर दें। यह पीसने की सेवा है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी की किस प्रकार बाबा जी ने भजन सिमरन का सहारा दिया, किस प्रकार अपने भक्त को बताया कि आप भजन सिमरन के द्वारा इस दुनिया से छुटकारा पा सकते हो, अनेकों अनेक कर्म से छुटकारा पा सकते हो। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और बाबा जी का इशारा, बाबा जी का हुक्म समझने का प्रयास कीजिए कि बाबा जी ने चक्की की सेवा के बदले में उस बंदे को भजन सिमरन की सेवा बख्शी कि आप आटा पीसने की बजाय भजन सिमरन करें और अपनी रूटीन को बढ़ा कर करें। यदि आप आधा घंटा करते हैं तो 1 घंटा भजन सिमरन करें, और यदि आप 1 घंटे करते हैं तो 2 घंटे करें। अपने भजन सिमरन को बढ़ा दे, दुगना कर दे।
यही मेरे लिए आटा पीसने की सेवा के समान होगा। और उस बंदे का उद्धार भी कर दिया बाबा जी ने। साथ संगत जी, निरंकार दातार एक एक क्षण, एक एक पल हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमें मुसीबतों से दूर कर देते हैं। मुसीबत को दूर से दूर ही, हमें छुए बिना ही मुसीबतों को दूर कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब सतगुरु दातार ने मुसीबतों को हमें छूने तक नहीं दिया। तो साथ संगत जी, उन सब की मेहरबानियाँ, सतगुरु दातार की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है और उपकार पर उपकार किए जा रहे हैं। साथ संगत जी, इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम भी उनके हुक्म में रहे और भजन सिमरन का जो आदेश, जो हुक्म हमें मिला है, उसको नित्य नियम से निभाए। कुछ कार्य करे या ना करे, सेवा सत्संग सिमरन के ये 3 कार्य हमें अवश्य करने हैं। सेवा अवश्य करनी है, सिमरन अवश्य करना है और सत्संग में अवश्य जाना है, क्योंकि सत्संग में अनेकों अनेक रूहें ऐसी होती है जिनका प्रभाव हमारी आत्मा पर अवश्य पड़ता है। साथ संगत जी, तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए शुभ साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।